हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सीखा था कि किस तरह से डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि किसी भी स्पेस में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जिसकी दो कंडीशन हुआ करती थी। पहली कंडीशन थी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। उसके बाद आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो अब हमने आगे सीखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर हमारी ये टू लाइंस हैं एक्स वाई एक्सिस में, इनके बीच में एंगल हमें निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू ये होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर पर अंडरूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। इससे निकालते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, अगर A1 अपॉन अंडरूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर कर दें तो इसका मतलब हो गया L1 हो जाएगा, और A2 इक्वल टू कर देंगे A2 अपॉन अंडरूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, क्या हो जाएगा L2। अगर हमें डायरेक्शन क्वेश्चन दे रखे हों तो इसे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भी कर सकते हैं। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर एक थीटा और 90 डिग्री दे रखा है यानी परपेंडिकुलर है, तब इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। थीटा 90 है तो हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास सिंपल एक कंडीशन आ जाएगी A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 0। अगर पैरेलल है तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि थीटा 0 होगा तो ये कंडीशन आएगी। इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। और अगर हमारे पास टू लाइंस की इक्वेशन दे रखी हैं तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो, ये टू लाइंस हो गई, आर हो गया A1 प्लस लेमडा B1 R2 प्लस A2 लेमडा B2, यानी दो इक्वेशन है। एक A1 पॉइंट से पास हो रही है, इसको B1 का पैरेलल वेक्टर है A2 से, और B2 पैरेलल वेक्टर है। तो cos थीटा जो फॉर्मूला है उसे नोट कर लीजिए, ये होता है B1 डॉट B2। B1 B2 वो वाले वेक्टर्स हैं जो पैरेलल गिवन है, तो इसमें डायरेक्शन रेशियो जाते हैं। तो अभी आपने सीखा कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमें पता है कि थीटा जो इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह दे रखी होती हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन्स हो जाएंगी, ये cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा, जो हम करेंगे B1 डॉट B2, डायरेक्शन रेशियो आएंगे। तो इस तरह निकालते हैं हम इसको। अब डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती है? स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती हैं ना तो वो पैरेलल होती हैं, ना वो इंटरसेक्टिव होती है, ना कोइंसाइड होती हैं। अगर हम देखें क्यूबोर्ड में से दो वर्ड से इस तरह से लाइन को पास करें कि ना तो वो जो हैं कभी पैरेलल होंगी ना इंटरसेक्टिव होंगी, उन लाइंस को कहते हैं स्क्यू लाइंस। अगर दो लाइंस हमें ये इस तरह से गिवन हैं और ये, तो इसकी डिस्टेंस जो होती है बीच की शॉर्ट डिस्टेंस, उसका ये फॉर्मूला डायरेक्ट ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हमें ये मिलता है, क्योंकि हमें सिंपली एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है जो 4 नंबर में आएगा। तो लाइन के दोनों के हमें B1 और B2 निकाल लिए, दोनों का क्रॉस निकाला, और A2 माइनस A1 करेंगे इसमें से, और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। क्रॉस निकालना जानते हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालते हैं क्रॉस को। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट टू पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन से डिस्टेंस इक्वल होगी उसकी, तो उसके लिए क्या कर लेंगे, क्योंकि दो लाइन्स हैं तो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो उसका वेक्टर B1 क्रॉस B2 ना करके सिंपली B एक वेक्टर हो जाएगा दोनों का, और A2 माइनस A1 करेंगे, B1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इससे ध्यान रखना है दो लाइन पैरेलल है तो डिस्टेंस उनके बीच में ऑलवेज कांस्टेंट होगी। इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है और हम आगे इसको सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन 11.2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।